verbs with up. Hey guys, my name is Kanchan. You are watching me on Vidyasa. Guys, phrasal verbs बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो। अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुने तो आप पाएंगे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। इवन पूरे दिन वो फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। कई सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो आप नॉर्मली अगर सिर्फ वर्ब यूज़ करते तो भी ठीक है और फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, बट अगर फ्लुएंसी चाहिए तो फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करें। आपकी आदत बहुत अच्छी बनेगी इंग्लिश बोलने की। तो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ वो फ्रेजल वर्ड्स जिनमें मैंने अप का यूज़ किया है। एक ही पर्टिकुलर वर्ड के साथ जब तैयारी करेंगे तो और अच्छी हो जाएगी। अब मैं ये भी आपको बता दूँ कि इंग्लिश कनेक्शन चैनल पर मैं 25 फ्रेजल वर्ड्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ जिनमें अप का यूज़ हुआ है, उसे आप ज़रूर से देख लेना। और आज मैं आपको 10 और ऐसे फ्रेजल वर्ड्स दे रही हूँ जिनमें अप का यूज़ हुआ है। तो कुल मिला के आपको 35 फ्रेजल वर्ड्स मिल जाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला मीनिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अप मीनिंग द ऑपोजिट ऑफ डाउन। तो जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं जैसे डाउन के लिए, तो उसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए, जैसे कि ऊपर या फिर सीधे, कुछ ऐसा सेंस आएगा। सेंस को समझ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अब देखिए, पहला है गेट अप। गेट अप का मतलब क्या होता है? बिस्तर से उठ जाना। तो जब आप सोकर उठते हैं तो आप वेकअप का यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं गेट अप। तो एग्जाम्पल देखिए, आई गेट अप एट अबाउट 6 o'clock। मैं लगभग 6 बजे उठ जाती हूँ। What time do you get up? आप कितनी बजे उठते हैं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कितनी बजे उठते हैं, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो कि गेट अप की होगी, तो आप इन्हें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आते हैं हैंग अप। हैंग अप का यूज़ करते हैं हम फ़ोन रखने के लिए। अब आप कहेंगे फ़ोन रखना मतलब पुट डाउन, तो यहाँ पर डाउन का ऑपोजिट कैसे हुआ? तो एक्चुअल में ये वर्ब तो पहले बनी थी ना, जब फ़ोन इस तरीके का होता था तो असल में तो आप रिसीवर ऊपर ही रखते थे, तो उस समय के अकॉर्डिंग ये वर्ब बना जो अब तक चल रहा है। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। हैंग अप मतलब फ़ोन रखना, फ़ोन काटना। एग्जाम्पल, हैंग अप द फ़ोन, फ़ोन रखो। After I हंग up the phone, I realized I had forgotten to say something. फ़ोन रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ कहना भूल गई थी। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए टाइम पे और आप हर दिन कुछ नया सीख पाएं। अब आगे आते हैं टर्न अप। टर्न अप का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना। तो कोई चीज़ ऊपर ही जा रही है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, वॉल्यूम बढ़ाना। कैन यू टर्न अप द म्यूज़िक? क्या तुम म्यूज़िक बढ़ा सकते हो, मतलब म्यूज़िक के वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। इट्स नॉट लाउड इनफ। ठीक। कुड यू टर्न द टीवी अप? क्या तुम टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हो? यहाँ मैं टीवी अप बोल रही हूँ, यहाँ वॉल्यूम का जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन ये समझ लिया जाता है। इट्स बट ऑब्वियस कि अगर मैं कह रही हूँ टर्न द टीवी अप, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीवी को ही ऊपर उठा देंगे, आप आवाज़ को ऊपर उठाएंगे। और ये यूज़ होता है हर एक जगह पर, रेडियो, म्यूज़िक, टीवी, इस तरीके से। अब आते हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप आप सभी जानते हैं, खड़े हो जाना। अगर कोई खड़ा है तो आप बोलेंगे ही इज़ स्टैंडिंग अप। और खड़े होने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, द चिल्ड्रन स्टूड अप व्हेन द टीचर वॉक्ड इनटू द रूम। जब टीचर कमरे में आया तो बच्चे खड़े हो गए। यू लुक टॉलर इफ़ यू स्टैंड अप स्ट्रेट। अगर तुम सीधे खड़े हो, स्टैंड अप स्ट्रेट मतलब सीधे खड़े होना, अगर तुम सीधे खड़े हो तो तुम और लंबे लगोगे। अगला है सिट अप। तो देखिए, स्टैंड अप आप बचपन से सुन रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि खड़े होने के लिए स्टैंड अप। सिट अप का यूज़ कब करेंगे? हम मोस्टली सिट डाउन का यूज़ करते हैं, बैठ जाओ। तो जब कोई व्यक्ति खड़ा है और आप बोलते हैं बैठ जाओ तो आप बोलते हैं सिट डाउन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और आप बोलते हैं बैठ जाओ तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सिट अप, क्योंकि वो जिस पोजीशन में है वो लेटा हुआ है, अब उसे अप होना होगा बैठने के लिए, तो वहाँ पर आप सिट अप का यूज़ करेंगे। तो उठकर बैठना या बिना झुके सीधे बैठना। कई बार स्लाउच करके बैठे होते हैं लोग ऐसे झुक के, तब भी आप बोलेंगे सिट अप, मतलब सिट अप स्ट्रेट, सीधे होकर बैठो। तो देखिए, सिट अप एंड हैव सम वाटर। कोई लेटा हुआ है, आप बोलते हैं बैठ जाओ या उठकर बैठ जाओ और पानी पियो। सिट अप स्ट्रेट, डोंट स्लाउच। सीधे बैठो, सीधे होकर बैठो, झुको मत। क्लियर? तो सीधे होकर, टाइट होकर बैठना।
अब अगला मीनिंग देखिए, अभी तक आपने अप का मीनिंग देखा जो कि था द ऑपोजिट ऑफ डाउन। अब है अप मीनिंग टू अपीयर, मीन्स प्रकट होना। तो कोई बात अगर कहीं पर रखी जाए या कहीं पर किसी कॉन्वर्सेशन के दौरान कोई बात आ जाए तब हम इनका यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला है इसमें ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन में कोई मुद्दा, कोई प्रश्न उठाना। आपने पहले से सोच के रखा है, अब आप उसको उस कॉन्वर्सेशन में रखेंगे, वो प्रश्न रखेंगे, तो आप ब्रिंग अप यूज़ करेंगे। जैसे कोई टॉपिक आप ब्रिंग अप करते हैं, ब्रिंग इट अप एट द मीटिंग, इसे मीटिंग में बोलना, इस टॉपिक को मीटिंग में उठाना, ठीक, ब्रिंग इट अप। यू कुड ब्रिंग योर क्वेश्चंस अप एट द मीटिंग, तुम अपने प्रश्नों को मीटिंग में उठा सकते हो या रख सकते हो, ठीक है, जैसे भी आप बोले हिंदी में। अगला है कम अप। अब वो था ब्रिंग अप, आप जानबूझकर कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई सवाल रख रहे हैं। कम अप का मतलब होता है जब कोई बात अपने आप आ जाए किसी कॉन्वर्सेशन में या किसी डिस्कशन में, कोई मीटिंग है, अपने आप कोई चीज़ आ जाए वहाँ पे, कोई बात। आई हैड अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग, मेरे पास किसी बारे में क्वेश्चन था पूछने के लिए, बट द आंसर केम अप इन क्लास बिफोर आई इवन गॉट टू आस्क, मतलब इससे पहले कि मुझे मौका मिले उस सवाल को पूछने का, मुझे आंसर पहले ही मिल गया। तो आंसर क्या हुआ, बट द आंसर केम अप, मतलब वो आंसर अपने आप ही आ गया पहले ही, मेरे पूछने से पहले। द सब्जेक्ट केम अप इन कॉन्वर्सेशन, ठीक, बातचीत के दौरान वो सब्जेक्ट आ गया अपने आप। अगला मीनिंग है आपका, वो है टू स्टॉप। टू स्टॉप मतलब बंद कर देना, रोक देना, रुक जाना। अप मीन्स टू स्टॉप, बंद करना या रोक देना। अब इसमें देखिए पहला है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है कोशिश करना बंद कर देना, कुल मिला के हार मान लेना। जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं मतलब आप हार मान लेते हैं। एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। शी डजंट गिव अप ईजिली, वो जल्दी हार नहीं मानती या वो आसानी से हार नहीं मानती। तो अगला है लेट अप। इसका यूज़ हम करते हैं जब हमें कहना हो कोई चीज़ धीमी हो जाए, जैसे कोई चीज़ बहुत इंटेंस होता है वो लेस इंटेंस हो जाए, लेस सिवियर हो जाए, तब हम इसका यूज़ करेंगे। द रेन फाइनली लेट अप एट अबाउट 6 PM, बारिश फाइनली लगभग 6 बजे धीमी हो गई, मतलब बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, वो धीमी हो गई। द पेन फाइनली लेट अप, पेन बहुत ज़्यादा था, फाइनली वो कम हो गया, धीमा हो गया। आगे है एंड अप। इसका मतलब होता है, इसे हम यूज़ करते हैं, सेंस कुछ ऐसा होता है किसी प्रोसेस के अंत में खुद को कहीं पाना। ओके, देखिए आप यहाँ समझ पाएंगे, आई एंडेड अप डूइंग ऑल द वर्क माई सेल्फ, मतलब जब आपने काम ख़त्म किया तो आपने क्या पाया कि आपने सारा काम खुद से किया। तो आप बोलेंगे आई एंडेड अप डूइंग ऑल द वर्क माई सेल्फ। इफ़ यू गो ऑन लाइक दिस, अगर तुम इसी तरीके से करते रहे, यूल एंड अप इन प्रिजन, तुम जेल में होगे अंत में, ठीक। तो ओवरऑल अंत में आप खुद को कहाँ पाएंगे, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होता है। अब आप आपके 10 मीनिंग यहाँ जानते हैं। इंग्लिश कनेक्शन पर जाकर 25 और सीख लीजिए और बहुत ही आराम से यूज़ कीजिए अप को। अप को जब आप यूज़ करेंगे इन तरीकों से तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रेसिव लगेगी। अब बस जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि सभी ऐसे फ्रेजल वर्ब सीख सकें और इंग्लिश बोल सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।